हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड बहुत सारे लेटेस्ट बहुत सारी खबरें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो उनको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे एंड हमारे मार्केट के हिसाब से अगर देखा गया, मार्केट नहीं, इकोनॉमी के हिसाब से भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक बहुत शानदार खबर हम लोगों को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कवर करेंगे। चलिए पहले तो अभी आ जाते एक बार अमेरिकन बाजार के दर्शन कर लेते हैं। पहले बार वीडियो बनाया था मतलब आज के दिन, तो लगभग अमेरिकन बाजार 100 प्लस पॉइंट की गिरावट में चल रहा था। फिर बाद में मैंने देखा कि अच्छी खासी रिकवरी हुई थी, 100 प्लस पॉइंट में चला गया था। तो लगा था कि आखिरी वीडियो में हरे निशान में अमेरिकन बाजार को दिखाऊंगा, बट फिलहाल आप देख सकते हैं वापस अमेरिकन बाजार में गिरावट नज़र आ रही है। 40 पॉइंट की गिरावट मतलब बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी अमेरिकन बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो नेटफ्लिक्स तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर कोई नेटफ्लिक्स अगर इस्तेमाल करता होगा तो उनको बताना चाहूँगा कि अभी क्या चल रहा था। वो जो हॉलीवुड एक्ट्रेस के जो स्ट्राइक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, तो इस चीज़ के चलते थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा था, बट अभी ये सारी चीज़ें खत्म होती हुई देखने को मिल चुकी है। तो फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स क्या कर सकता है, अपना जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है उसको वो इंक्रीज़ कर सकता है करके। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो उबर। ठीक है, उबर की अगर हम लोग बात करें तो NCLAT, ठीक है, NCLT नहीं, NCLAT, जो कि उसके ऊपर हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो उन्होंने CCI बोले तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस यहाँ पे इशू यहाँ पे कर दिया है। किस चीज़ से रिलेटेड, वो उबर की अगर हम लोग बात करें, वो मेरू ने जो अपील से रिलेटेड चीज़ें चली थी, वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस से रिलेटेड। मतलब मज़ेदार बात यह है दोस्तों, ये जो शुरुआत यहाँ पे हुई थी ना, ये अक्टूबर 2021 में हुआ था। ठीक है, ये जो केस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अपील जो यहाँ पे हुआ था, इससे रिलेटेड जो नोटिस है अभी हम लोग को अक्टूबर 23 में, 2 साल के बाद अभी इससे रिलेटेड हम लोग को डेवलपमेंट्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, इतना लेट। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि छोटे मोटे चीज़ें रहती है, वो आपको पता होनी चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इन व्यक्ति को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता कि ये कौन है, तो दोस्तों आपको फाइनेंस के वर्ल्ड से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, ये HDFC बैंक के फॉर्मर चीफ है आदित्य पुरी जी, एंड फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों वो एज अ सीनियर एडवाइज़र ज्वाइन हो चुके हैं किस में, डेलॉइट में। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो GST से रिलेटेड कोई भी खबर अगर आ जाती है, ठीक है, अभी GST काउंसिल की बैठेंगे सैटरडे के दिन की बात करें तो आपको पता ही है गेमिंग से रिलेटेड ही ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहेगा। तो अभी फिलहाल बताया जा रहा है DGGI की अगर हम बात करें, तो उन्होंने यहाँ पे नोटिस भेजा है। ऑब्वियसली रिपोर्ट के जरिए खबर यहाँ पे सामने आ रही कि ड्रीम 11 को 28,000 करोड़ का GST इवेशन का नोटिस यहाँ पे जा चुका है करके। अभी अमाउंट ऊपर नीचे हो रहा है, बीच में 40,000 करोड़ बोला गया था, अभी 28,000 करोड़ बोला जा रहा है। ठीक है, बट ओवरऑल अगर देखा गया दोस्तों, इतना पैसा किसी के पास भी यहाँ पे हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। डेफिनेटली ये हम लोग को कोर्ट में ही जाते हुए देखने को मिलेंगे, एंड अगर कोर्ट में केस हार जाते तो समझ ही लेना कि ये मतलब पूरी कंपनी ही बर्बाद हो गई। देन अगर हम लोग बात करें तो 24/7 प्ले गेम्स की बात करें, तो उनको भी 21,000 करोड़ की नोटिस GST डिपार्टमेंट की ओर से हम लोग को जाते हुए देखने को मिली है। अभी ये स्टॉक तो शेयर बाजार में तो है नहीं, ठीक है, बट जो शेयर बाजार में है डेल्टा कॉर्प, उसकी भी हालत हम लोगों ने देख ली। 4,000 करोड़ की कंपनी, 16,000 करोड़ की GST की डिमांड, एंड स्टॉक किस हालत में यहाँ पे चल रहा है वो हम सभी लोगों को पता ही है। इनके लिए कोई आखिरी अगर होप रहेगा तो वही रहेगा कि GST काउंसिल की बैठक में अगर कुछ पॉजिटिव खबर निकल कर आ जाती है तो ये बच गए। पॉजिटिव खबर मतलब क्या, एक शब्द चेंज करना है। यस, जो रेट्रोस्पेक्टिवली ये जो चीज़ें यहाँ पे बोली यहाँ पे जा रही है, उसको चेंज करके प्रोस्पेक्टिवली यहाँ पे डालना है। मतलब एक कोई तो डेट यहाँ पे मेंशन की जाएगी, वही से अगर कैलकुलेट हो जाता है तो ये बच गए। अगर वो वही पुराना स्टैंड अगर उनका कायम रहा तो फिर डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं। अगर कोर्ट में भी अगर ये हार गए तो पूरा इंडस्ट्री तेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, गेमिंग गैम्बलिंग से रिलेटेड मतलब वो चीज़ें यहाँ पे दिक्कतें नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि फिर इन्वेस्टर बाकी कंपनीज में आने के लिए थोड़े से कतरा सकते हैं। कभी भी अगर इस प्रकार का कानून अगर दूसरे इंडस्ट्री से रिलेटेड बन गए तो यहाँ पे जो हमारे जो स्टार्टअप कंपनीज है उनको फंडिंग मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार की अनसर्टेनिटीज़ इन्वेस्टर को हमेशा मतलब एक डराते रहेंगी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है करके। देख लेते हैं आगे क्या होता है करके, फिलहाल तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ग्रो तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो ग्रो कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है कि ग्रो म्यूचुअल फंड हम लोग को लॉन्च होते हुए देखने को मिल चुका है एज अ इंडियाज़ फर्स्ट टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। यस, इंडेक्स फंड यहाँ पे लॉन्च यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुका है। जीरोधा की भी बात करें तो उन्होंने भी इससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे देखी है, सेबी से रिलेटेड उनको अप्रूवल भी यहाँ पे मिले थे। जितने ज़्यादा इंडेक्स फंड यहाँ पे लॉन्च होते हुए देखने को मिलेंगे, ये बहुत ही कमाल की बात होगी, क्योंकि अगर देखा गया तो 2 करोड़ के आसपास ही हम लोग को डीमैट अकाउंट पहले देखने को मिलते थे, जो कि अभी 12 साढ़े 12 करोड़ के पार यहाँ पे जा चुके हैं। इसके पीछे का अगर
मेन अगर कोई रीज़न था तो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि डिस्काउंट ब्रोकर ही थे, ठीक है। इसी चीज़ के चलते मार्केट रिटेल इन्वेस्टर तक हम लोग को पहुँचते हुए देखने को मिला, वरना रिटेल इन्वेस्टर की एंट्री होना ही मुश्किल थी, क्योंकि नॉर्मली डीमैट अकाउंट ओपन करना बहुत ज़्यादा हम लोग को कॉस्टली देखने को मिलता था। अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो डिस्काउंट ब्रोकर ने जिस प्रकार से ये जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे एक नया मोड वो लेकर आ गए, तो उसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि इंडेक्स फंड के थ्रू भी बहुत कुछ फ़ायदा हमारे इंडेक्स लेवल को यहाँ पे हो सकता है। इंडेक्स लेवल मतलब निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत अच्छा फ़ायदा यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है वो अगर इंडेक्स में भी अगर निवेश कर दे तो आराम से उसको एफडी से तो ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे मिल ही जाएंगे। हाँ, सिर्फ उसको मार्केट मतलब जो वॉलेटाइल हो जाता है वो थोड़ा बहुत झेलना यहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टाटा टेक्नोलॉजीज, यस टाटा टेक की अगर हम लोग बात करें, इसके आईपीओ का हर कोई इंतजार कर रहा है। एंड फिलहाल एक अपडेट सामने आ रहा है दोस्तों कि टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ में रिजर्व कोटा रहने वाला है एम्प्लॉय के लिए एंड उसी के साथ साथ टाटा मोटर के शेयर होल्डर के लिए। सो जितना डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से बताया जा रहा है कि टाटा मोटर के शेयर होल्डर के लिए अप टू 10% यहाँ पे क्या रह सकता है, रिजर्व कोटा यहाँ पे रह सकता है करके। तो डेफिनेटली अगर ऐसा अगर हो जाता है तो आपको पता ही है, जो भी लोग टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ लेने के लिए इच्छुक रहेंगे वो टाटा मोटर का शेयर तो ज़रूर यहाँ पे खरीदने की कोशिश करेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे देखी है, मतलब आईपीओ लगने के चांसेस थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं कि गारंटी है करके, अभी तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग बाजार में यहाँ पे आ चुके हैं, तो अच्छा आईपीओ मिलना उसके चांसेस तो बहुत ही कम यहाँ पे हो चुके हैं। तो इस चीज़ के चलते टाटा मोटर को भी इनडायरेक्टली फ़ायदा यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो एलएनटी की बात करें, कमाल की कंपनी है, अलग अलग खबरें चलती रहती है। तो हम कह सकते हैं वेस्ट बंगाल में पावर डेवलपमेंट से रिलेटेड कंपनी को एक और इंपॉर्टेंट ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है। सो ये तो लगातार चलता ही रहता है, कल के दिन भी कोई खबर आएगी, परसों के दिन भी कोई खबर आएगी। तो 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा ऑर्डर बुक इनका यहाँ पे बन चुका है एंड ये लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला है। इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, तो इसमें एलएनटी का बहुत अच्छा खासा योगदान यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों, थोड़े से हमारे एडीआर देख लेते हैं। इन्फोसिस का एडीआर 2% अप है, आईसीआईसीआई बैंक 0.20 अप है, एचडीएफसी बैंक 3% के करीब अच्छा चल रहा है। ऑब्वियसली अमेरिकन बाजार की बात हो रही है, विप्रो का एडीआर 1% की जंप है एंड डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो 0.5% की गिरावट नज़र आ रही है। सो एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा कर रहा है, 3% के ऊपर चलते हुए देखने को मिल रहा है। आज के दिन की बात करें तो एचडीएफसी बैंक 1.5% की तेज़ी के साथ यहाँ पे चल रहा था। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो एफएसडीएस एक्टिविटीज़, तो 4 अक्टूबर आज के दिन हम देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड था कि एफआईएस का कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा। ऐसे माहौल में पहले से वो बिकवाली कर रहे थे, तो आज के दिन देख सकते हैं 4.25 नहीं 4,500 करोड़ के आसपास उन्होंने नेट सेलिंग यहाँ पे की है। डीआईएस की बात करें तो 1700 करोड़ के आसपास ही वो इस चीज़ को यहाँ पे बाय कर सके हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे खबर की बात करेंगे दोस्तों, तो यस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर हम लोग को फिलहाल तो अभी मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल रही है और हमारे मार्केट के लिए इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत अच्छी खबर है। सो ऑब्वियसली क्रूड ऑयल से रिलेटेड बहुत अच्छी खबर मतलब क्या होगा, दिमाग लगाइए, सिंपल सी चीज़ है, यस क्रूड ऑयल के दाम नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिले होंगे। सो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है कि अमेरिका की अगर हम लोग बात करें डिमांड के हिसाब से, ठीक है, तो वहाँ पे भी कंसर्न देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे ओपेक की बात करें, ठीक है, तो ओपेक हर किसी को यहाँ पे लगा था कि शायद से डिमांड यहाँ पे कंसर्न देखने को मिल रहे, तो ये शायद से थोड़ा और प्रोडक्शन को कट कर देंगे, ऐसा थोड़ा सा अनुमान चल रहा था। बट ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने अपनी चीज़ों को अनचेंज रखा, वैसे ही रखा। तो डेफिनेटली डिमांड हम लोग को फॉल होते हुए देखने को मिल रहा है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वैसा ही उन्होंने रखा है। तो मतलब आप थोड़ा सा बोल सकते हो क्या हो जाएगा, ओवर सप्लाई हो जाएगा थोड़ा सा, ये चीज़ें प्लस माइनस होती रहती है। एंड अगर किसी भी चीज़ का सप्लाई बढ़ जाता है तो उसके दाम घट जाते हैं। सो डेफिनेटली इसी चीज़ के चलते दोस्तों बहुत कमाल की खबर देखने को मिल रही है कि क्रूड ऑयल 5% से ज़्यादा हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, जितना ये नीचे आ जाए हम लोगों के लिए बहुत राहत वाली बात होगी। इन्फ्लेशन जो हम लोगों का बहुत अच्छा काबू में यहाँ पे हुआ था, ठीक है, वो मानसून के चलते थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिला था एंड देन क्रूड ऑयल उसमें और बोलते हैं ना आग में घी डालने का काम कर रहा था, वो यहाँ पे कुछ हद तक अभी कंट्रोल यहाँ पे हो सकता है। मतलब आरबीआई ये डेटा देखकर, एमपीसी ये डेटा देखकर बहुत खुश हो सकता है, ठीक है। एंड अभी एमपीसी की बैठक भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, तो उसका आउटकम भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अभी नहीं 6 तारीख हम यहाँ पे कह सकते हैं टाइम। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, यस ब्रेंट ज़बरदस्त 5% की गिरावट देखने को मिले, 97 तक क्रूड चला गया था एंड अभी 86 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी हम लोग को ये सारी खबर देखने को मिली, क्योंकि यूजुअली एक्सपेक्टेशन था कि ओपेक माइट भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्शन और कम यहाँ पे कर देगा, तो
डिमांड सप्लाई मैनेज अगर हो जाता है तो क्रूड जिस लेवल पे था 90 के आसपास, 95 के आसपास, वो लेवल मेंटेन कर दे, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो डिमांड अभी फॉल होते हुए देखने को मिल रहा है एंड ज़्यादा सप्लाई, तो क्रूड भी गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये चीज़ें प्लस माइनस में चलती रहती है, ठीक है। तो ओपेक के ऊपर एंड अभी बाकी की भी जितने ऑयल ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर फोकस रख लेना, ये कभी भी अपना फैसला बदल भी सकते हैं। तो अगर फैसला बदलते मतलब कि अगर वो प्रोडक्शन कट कर लेते तो वापस क्रूड हम लोगों को भड़कते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट फिलहाल अभी की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी बात है कि क्रूड जितना गिरेगा हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी खबर ये मानी जाती है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक की तरह ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।